हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ, जो क्लास 6 के लिए होगा। आज हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आप क्या समझते हैं? नंबर सिस्टम यानी कि नंबरों का सिस्टम। एक नंबर का सिस्टम बना दिया गया है कि किस नंबर को क्या बोलते हैं और किस नाम से जाना जाता है। तो एक सिस्टम बना दिया गया है। तो चलिए हम इसी सिस्टम को जानते हैं कि क्या होता है, यानी कि संख्या पद्धति हमारा क्या होता है। तो देखिए, पहला हम लोग इसमें पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, यानी कि पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर यानी इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं। अब देखिए, नेचुरल नंबर क्या होता है। देखिए, नेचुरल नंबर होता है कि ऑल काउंटिंग नंबर, यानी कि गिनती की सारी जो नंबर्स होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। जैसे कि हमारा 1, 2, 3, 4 ये कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी तक, यानी कि अनंत तक जाती है। यानी कि हमारी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से जो शुरू होती है और अनंत तक जाती है, वो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर्स को देख लेते हैं। तो दूसरा नंबर हमारा है होल नंबर। दूसरा नंबर है हमारा होल नंबर। होल नंबर होल नंबर होल नंबर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स, ये नंबर्स लिख लीजिए। होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। देखिए, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? देखिए, जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, वो हमारी पूर्ण संख्या होती है। जैसे कि हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, यानी कि अनंत तक जाती है, वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। तीसरे नंबर पे मैं आप लोग को एक और संख्या बता देता हूँ। जैसे कि तीसरे नंबर पे आती है, जैसे मान लीजिए इवन नंबर। इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं। सम संख्याएं। इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि 2 से पूरे विभाजित हो जाते हैं, उसे हम लोग सम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाती है, यानी कि अनंत तक जाती है। उसके बाद हमारा चौथे नंबर पे आता है ऑड नंबर। चौथे नंबर पे आता है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर्स यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन संख्या होती है? देखिए, वे नंबर्स जो कि 2 से पूरे विभाजित नहीं होते हैं, उसे हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। तो जैसे कि हम लोग 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाते हैं, उसे हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। और पाँचवें नंबर पे मैं आप लोग को बता देता हूँ प्राइम नंबर। कौन से? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे नंबर्स जो कि 1 से या तो स्वयं से पूरी विभाजित हो जाती है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट ऐसे हमारी अभाज्य संख्या अनंत तक होती हैं।
तो देखिए अभाज्य संख्या, जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल से समझा देता हूँ। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो कि स्वयं से कटती है या तो 1 से कटती है। जैसे कि मैं अगर 3 को ले लेता हूँ, जैसे 3 को ले लेता हूँ, तो देखिए 3 ये कैसा नंबर है, ये अभाज्य संख्या है, यानी कि ये प्राइम नंबर है। यानी कि 3 देखिए, या तो ये 3 1 से पूरा विभाजित हो जाएगी, या तो ये 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। क्योंकि 3 कोई ऐसा नंबर इसके बाद कोई नहीं है कि जो 3 को, कोई नंबर ऐसा नहीं है कि जो कि 3 को पूरा विभाजित कर दे। तो जैसे कि आप 6 को ले लीजिए, जैसे 6 को अगर आप एग्जाम्पल के तरीके से समझाएं, देखिए 6 क्या है, 1 से भी पूरा विभाजित हो जाएगी, 2 से भी पूरा विभाजित हो जाएगी, और 3 से भी हो जाएगी, और उसके बाद 6 से भी हो जाएगी। तो देखिए 6 जो हमारा है ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये पूरा कई संख्या से विभाजित हो रही है। तो अभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या होता है कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो कि 1 से पूरी विभाजित हो जाए, या तो स्वयं से पूरी विभाजित हो जाए, तो वो हमारी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। तो चलिए हम लोग अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट नंबर है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? देखिए भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से और दूसरे संख्या से विभाजित हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि मेरा पहला नंबर है हमारा 4 देखिए 1 से भी विभाजित हो जाएगा, और 2 से भी हो जाएगा, और 4 से भी हो जाएगा। यानी कि 1 से भी हो रहा है, और अपनी संख्या से भी हो रहा है, और एक दूसरे भी संख्या से हो रहा है, यानी कि 2 से हो रहा है। तो 4 क्या है हमारा? भाज्य संख्या है, यानी कि जो एक और स्वयं के बाद दूसरे भी संख्या से विभाजित हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये सारे नंबर्स, जैसे कि 16, ये जो नंबर्स हैं ये हमारे क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। ये हमारा कंपोजिट नंबर्स है। क्योंकि देखिए जो अब इसमें एक और बात समझने वाली है कि जो अभाज्य संख्या को छोड़ के जितनी भी सारी ये संख्याएं होती हैं, और इधर अगर 2 से पहले 1 को छोड़ दिया जाए, यानी जो संख्या होती है, यानी 4 के बाद जो संख्याएं अभाज्य को छोड़ के जितनी भी संख्या होती हैं वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि जो कट जाए दूसरे से भी वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखिए 10 और 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए जो नंबर्स यानी 10 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 11 क्या है? अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 11 एक तो अपनी संख्या से कटती है और 1 से कटती है, यानी स्वयं से कटती है और 1 से कटती है। उसके बाद कौन सा नंबर है हमारा? 13, यानी कि 13 देखिए 1 से कटता है, और या तो वो स्वयं से कटता है। फिर उसके बाद है हमारा 17 भी हमारा क्या है? या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। उसके बाद हमारा 19 है, ये 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। तो हमारा इसमें क्या पूछा है? 10 और 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए 10 और 20 के बीच में, अगर आप यहाँ भी देख सकते हैं, तो 10 और 20 के बीच में अगर यहाँ पे 10 देख लिया जाए और 20, तो कितनी संख्या है? 4 संख्या है। तो हमारा आंसर अगर देना होगा कि कितनी संख्याएं हैं, तो इसमें 10 और 20 के बीच में 4 संख्याएं, यानी कि 4 संख्याएं। तो चलिए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अंकों 5, 3, 0, 9 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। यानी कि इससे बोला है कि ये जो 4 अंक है, इससे बनने वाली
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लोग को लिखना है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए इसको हल करते हैं। देखिए 4 अंकों से ये बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बनाना है 4 अंकों की। तो देखिए अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना हो तो लिखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इन 4 नंबरों के हेल्प से हम लोग को बनाना है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या अगर बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इन चारों नंबर में हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा हमारा तो 9 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले हम लोग 9 को लिख लेंगे। यानी कि 4 अंक से बनाना है तो हम लोग पहले 9 को लिख लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या हमारी 9 है। तो हम लोग पहले बड़े वाले नंबर को लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 9 को मैंने लिख लिया। उसके बाद देखिए इन तीनों नंबर में देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो इन तीनों नंबरों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, हमारा 5 है। तो फिर 5 को लिख लेंगे। अब उसके बाद देखिए 9 और 5 को लिख लिया। अब 3 और 0 में देखेंगे कौन बड़ी है, तो यानी कि 3 बड़ी है, तो उसको हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद बचा हमारा 0, तो यानी कि 0 को हम लोग लिख लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 9 5 3 0। यही हमारा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ये इस अंक से मिल के बनी है, यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग लिखिए। तो देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर बोला जाए तो देखिए गिनती में हमारी सबसे बड़ी संख्या 1 से लेकर 9 तक में सबसे बड़ी संख्या हमारी 9 होती है। यानी कि तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि 9 को 3 बार अगर हम लोग लिख लेंगे तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। यानी सब 3 अंकों की, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 3 बार 9, ठीक है, 3 बार 9, यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। और लिखना है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है, तो हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखिए पहले तो हम लोग 1 लिख लेंगे और 2 बार 0 लिख लेंगे, तो वो हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। यानी कि 1 और 2 बार 0। तो ये देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है हमारी, ठीक है। तो अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 अंकों सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग लिखिए। तो देखिए इसका और सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग का, तो चलिए हम लोग इसको जोड़ देते हैं। योग का मतलब जोड़, यानी कि इसको जोड़ देंगे तो देखिए 9 आ जाएगा। फिर इसको भी जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 1 10 हो जाएगा, यानी कि 1099 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, इसका तीसरे का आंसर आ गया हमारा 1099। तो अब मैं आप लोग को अब यहीं पे हम लोग क्लास को एंड करते हैं। तो चलिए मैं एक आप लोग को होमवर्क दे देता हूँ, तो होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो एक होमवर्क मैं आप लोग को दे देता हूँ, जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या आएगा। तो होमवर्क में मैं दे देता हूँ कि अंकों, यानी कि पहला होमवर्क दे देता हूँ कि अंकों 1, 0, 8, 9 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए।
तो आप लोग को ये होमवर्क बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा कि आप लोग का आंसर क्या आया। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।